हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अरुण कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम पहले चैप्टर में कंपनी के शासन को पढ़ रहे हैं जो 1773 से लेकर 1858 के बीच में था। हमने अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का और एक्ट ऑफ 1786 हम ख़त्म कर चुके हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट की सीरीज। चार्टर एक्ट 1793 हम स्टार्ट करेंगे। तो चार्टर एक्ट को टोटल 4 टाइप्स के हैं, जिसमें चार्टर एक्ट 1793 है, 1813 है, 1813 है, 1833 है, 1853 है। ये सब कंपनी के रूल में ही आएंगे क्योंकि कंपनी के रूल स्टार्ट था 1773 से 1858। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या फीचर्स है चार्टर एक्ट में जो 1793 में था। फर्स्ट था ओवर राइडिंग पावर। तो व्हाट इज़ द ओवर राइडिंग पावर, इसका क्या मतलब है? इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ऑल फ्यूचर गवर्नर्स जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट वीडियो में 1786 मतलब 1786 का एक्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद इस फीचर से इस एक्ट में उसने क्या किया, उसमें जो है एक ओवर राइडिंग पावर दी गई थी जो 1786 और 1786 में दी गई थी। इस एक्ट में जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट में उस ओवर राइडिंग जो डिसीजन पावर थी जो काउंसिल की, वो अपकमिंग आने वाले जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को भी दे दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, उस एक्ट में एक पॉइंट था कि अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस इस चाहता था कि वो अपने जो काउंसिल और उसी काउंसिल कोई भी डिसीजन देती है तो उस पर वो ओवरराइड उस डिसीजन को कर सके। तो इस फैक्ट को, इस डिसीजन को जितने भी आने वाले फ्यूचर में गवर्नर जनरल से और प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को वो भी ओवरराइड डिसीजन पावर दे दी जाए। सेकेंड थिंग क्या है, मोर पावर एंड कंट्रोल। और मोर पावर और कंट्रोल दिया गया, कहाँ दिया गया ये देखते हैं। वी विल सी ए गवर्नर जनरल ऑफ ए बंगाल हैव ए मोर पावर टू कंट्रोल ऑल ओवर द मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो उसका मोर कंट्रोल हुआ कहाँ पे, बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी पे। एक्सटेंडेड द रूल एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली में क्या हुआ कि इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। जो ट्रेड मोनोपोली था वो एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी की फॉर द 20 ईयर, 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। फोर्थ फीचर को देखते हैं, कमांडर इन चीफ was not a member of the governor general in the council unless he was so appointed। कहने का मतलब ये है इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो कमांडर इन चीफ भी था जैसा कि पिछले एक्ट में उसमें बना दिया गया था। और उसको बोला गया कि ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका पार्ट नहीं होगा। अगर वो अपॉइंट नहीं किया जाता है तो उसको पार्ट नहीं होगा, मतलब कमांडर इन चीफ इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गवर्नर जनरल इन काउंसिल। फिफ्थ फीचर देखते हैं क्या है, यूज ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल एंड हिज स्टाफ टू बी ए पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। जितने भी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके स्टाफ हैं उसको जो पे दिया जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। मतलब इंडिया के रेवेन्यू जो जनरेट होगा कंपनी जनरेट करेगी, उसके थ्रू हम वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ को पेड आउट किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स एक बार रिवाइज करते हैं। ओवर राइडिंग पावर जो कि काउंसिल पे थी उसको ओवरराइड कर सकता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। काउंसिल की जो भी पावर थी उसको ओवरराइड कर सकता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोर पावर एंड कंट्रोल दिया गया कहाँ पे कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कर सकता था अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर द 20 ईयर, 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दिया गया। कमांडर इन चीफ इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द लास्ट पार्ट द यूज ऑफ द इंडियन रेवेन्यू फॉर द for the board of control and his staff, the board of control and his staff to be paid by the Indian revenue।
तो हम ये चार्टर एक्ट ख़त्म होता है 1793 का। अब चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे 1813 मतलब 1813। तो ये अब ये जान लीजिए चार्टर एक्ट हर एवरी 20 ईयर ये आए थे, ठीक है, हर 20 साल बाद ये चार्टर एक्ट आते थे। तो अब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1830। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वी विल सी, गुड बाय।